अगर मैं तुम्हें एक सच बताऊं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सोचते हो तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच ये है तुम बस एक बनाई हुई दुनिया में चल रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम हर दिन फैसले लेते हो, लेकिन एक बार रुककर सोचो, क्या वो फैसले सच में तुम्हारे हैं या किसी और ने उन्हें तुम्हारे अंदर डाल दिया है? जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि जो जवाब आएगा वो भी तुम्हारा नहीं होगा। यहीं से असली खेल शुरू होता है, जहां इंसान खुद को क्वेश्चन करता है। अब अपनी सुबह याद करो। आंख खुलती है और हाथ सीधा मोबाइल की तरफ जाता है। क्या तुमने तय किया था या ये अपने आप हो गया? यहीं से समझो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हें चलाया जा रहा है। लेकिन किसके द्वारा? बाहर से नहीं, अंदर से। ओशो कहते थे, तुम जो हो वो तुम्हें सिखाया गया है। नाम, पहचान, सोच, सब कुछ तुम्हारा ओरिजिनल कुछ नहीं है। तो फिर असली तुम कहां हो? कभी यह सवाल खुद से पूछा है या हमेशा भाग गए हो? क्योंकि सच ये है, अगर यह सवाल गहरा हो गया तो पूरी पहचान टूट जाएगी। और यही चीज मन को डराती है। अब एक छोटा सा प्रयोग करो, सिर्फ 10 सेकंड। कोई विचार मत पकड़ो, बस देखो क्या हुआ। क्या तुम रुक पाए या विचार खुद आने लगे? अगर विचार खुद आते हैं तो सोचने वाला कौन है? यहीं पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहा है। जैसे आसमान बादलों को देखता है, लेकिन खुद बादल नहीं बनता। अगर तुम ये समझ गए तो सब बदल सकता है। लेकिन अभी असली सवाल बाकी है। अगर तुम विचार नहीं हो तो तुम हो कौन? अभी जो सवाल तुमने सुना, अगर तुम विचार नहीं हो तो तुम हो कौन? यही वो सवाल है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही यह सवाल उठता है, मन तुरंत जवाब देने की कोशिश करता है। वो कहेगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा इंसान हूं। लेकिन ये सब जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि ये सब बदला जा सकता है। नाम बदल सकता है, काम बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं। तो ये तुम कैसे हो सकते हो? यही मन डर जाता है, क्योंकि अगर ये सब तुम नहीं हो तो फिर तुम बचते ही नहीं। लेकिन ओशो कहते थे, तुम खत्म नहीं होते, तुम पहली बार दिखते हो। अब एक और चीज देखो, तुम्हारा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता? क्यों हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है? क्योंकि मन का काम ही है चलते रहना। अगर वो रुक गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल यह है, क्या तुम मन हो या मन तुम्हारे अंदर चल रही एक प्रक्रिया है? अब तक तुम मन को ही मैं मानते आए हो, इसलिए हर विचार तुम्हें सच लगता था। लेकिन अब थोड़ा अलग देखो। अभी एक विचार पकड़ो और उसे ऑब्जर्व करो। वो आता है, रुकता है और चला जाता है। लेकिन एक चीज नहीं जाती, जो उसे देख रही है वही तुम हो। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि तुम उन्हें सच मान लेते हो। जैसे आसमान तूफान को देखता है, लेकिन खुद तूफान नहीं बनता। अगर तुम हर विचार को सिर्फ देखो तो क्या होगा? तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे, और यहीं से आजादी शुरू होती है। पहली बार तुम्हें महसूस होगा कि तुम अपने माइंड नहीं हो। लेकिन अभी सबसे बड़ा भ्रम बाकी है, जो सबसे गहरा है और सबसे खतरनाक भी, अहंकार। अभी तुमने एक शब्द सुना, अहंकार। और यही वो चीज है
जो तुम्हें खुद से दूर रखती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, तुम उसे दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे मैं मानते हो। अहंकार कोई वस्तु नहीं है, ये एक कहानी है जो तुमने अपने बारे में बना ली है। नाम, पहचान, उपलब्धियां, रिश्ते, ये सब मिलकर बनाते हैं तुम्हारा मैं। लेकिन सोचो, अगर ये सब बदल जाए तो क्या तुम भी बदल जाओगे? यहीं पर अहंकार हिलने लगता है। ओशो कहते थे, अहंकार सबसे बड़ा भ्रम है और इंसान इसी भ्रम में जीता है। अब एक छोटी सी घटना सोचो, जब किसी ने तुम्हारी आलोचना की थी, दर्द किसे हुआ था? अहंकार को, क्योंकि उसे लगा उसकी कहानी टूट रही है। और जब किसी ने तारीफ की, अच्छा किसे लगा? फिर वही अहंकार। मतलब तुम्हारा पूरा मूड दूसरों के शब्दों पर टिका है। तो क्या ये आजादी है या ये एक अदृश्य कैद है? ओशो कहते थे, जब तक अहंकार है तुम कभी शांत नहीं हो सकते। अब एक और गहरी चीज समझो, प्यार। जिसे तुम प्यार कहते हो वो अक्सर प्यार नहीं होता, वो पकड़ होता है। तुम कहते हो, तुम मेरे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ, बदलना मत। ये प्यार नहीं है। ओशो कहते थे, जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्यार आजादी देता है और अहंकार नियंत्रण चाहता है। इसलिए ज्यादातर रिश्ते संघर्ष बन जाते हैं, क्योंकि दो अहंकार टकरा रहे होते हैं। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकले? यही ध्यान आता है। लेकिन ध्यान वो नहीं है जो तुम समझते हो। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये कोई मेहनत नहीं है। ध्यान मतलब बस देखना, बिना बदले, बिना रोके, बिना पकड़ के। विचार आते हैं, जाते हैं, तुम सिर्फ गवाह बन जाते हो। और जैसे ही तुम गवाह बनते हो, अहंकार कमजोर होने लगता है, क्योंकि अहंकार तुम्हारे ध्यान से ही जीवित रहता है और तुम ध्यान वापस ले लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर शांति आने लगती है। पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने मन नहीं हो, तुम गवाह हो जो सब कुछ देख रहा है। लेकिन अभी आखिरी कदम बाकी है, जहां यह समझ पूरी हो जाएगी। अब हम आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं। अगर तुम विचार नहीं हो, अगर तुम अहंकार नहीं हो, तो तुम हो कौन? जल्दी जवाब मत दो, क्योंकि जो जवाब आएगा वो फिर मन ही देगा। और इस बार हमें मन का जवाब नहीं चाहिए, हमें अनुभव चाहिए। अपना ध्यान अंदर ले जाओ। एक विचार उठता है, उसे देखो, वो चला जाता है। लेकिन कुछ है जो हर समय वहीं रहता है। जो देख रहा है वही तुम हो। न शरीर, न विचार, न नाम, तुम सिर्फ चेतना हो। और जैसे ही ये समझ आती है, कुछ अजीब होता है। तुम बदलते नहीं हो, तुम खुद को पहचानते हो। पहली बार तुम्हें महसूस होता है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुम बस भूल गए थे। मतलब कोई तुम्हें कैद नहीं कर रहा था, तुम खुद अपनी कैद थे। अब सब कुछ बदल जाता है। दुनिया वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया। गुस्सा आता है, लेकिन तुम उसमें खोते नहीं। डर आता है, लेकिन तुम उसे देख लेते हो। और धीरे धीरे हर भावना अपनी ताकत खो देती है, क्योंकि अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम सिर्फ देखते हो। और यही वो जगह है जहां असली शांति मिलती है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम खोजते नहीं, अब तुम बस होते हो। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार तुम वर्तमान में हो। न बीते समय का बोझ, न आने वाले समय की चिंता, बस ये पल। और इसी पल में तुम पूरी तरह आजाद हो। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से हो। बस पहचानना है, बस देखना है,
अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या बनोगे, सवाल ये है कि तुम क्या छोड़ोगे। विचार, अहंकार, डर, जैसे ही ये गिरते हैं तुम अपने असली रूप में आ जाते हो, शांत, जागरूक, मुक्त। और यही पूरी सीख है। कुछ जोड़ना नहीं, बस झूठ हटाना है। अगर तुम्हें यह महसूस हुआ तो नीचे लिखो जागा। और अगर तुम सच में खुद को समझना चाहते हो तो इस सफर में जुड़े रहो।